बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है। आज जिस डिज़ीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है चक्कर आना, घबराहट होना या सर चकराना या बैठ के उठने से जो है वो आँखों के आगे अंधेरा आ जाना। इसको मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिगो कहते हैं। दोस्तों, ये चक्कर आना ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में एक आम सी बात है और ये ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो मर्दों के बनिस्बत लेडीज़ के अंदर या फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये कैफ़ियत पाई जाती है। आज हम जो आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है वर्टिगो के कुछ पॉइंट्स, कुछ वजूहात जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, चक्कर आना जो है एक आम सी बात है और इसमें सबसे पहले जो वजह होती है कि वो है शुगर। चक्कर आने में आम तौर पे सबसे बड़ी जो वजह है वो है आपके जिस्म में शुगर लेवल कम हो जाना या शुगर लेवल का बढ़ जाना जो है वो चक्कर आने, घबराहट, सुस्ती और एकदम से आंखों के आगे अंधेरा होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है पानी की कमी। कुछ ऐसे पेशेंट में जिनको डिहाइड्रेशन हो जाता है या उल्टियाँ मोशन लग जाते हैं या किसी वजह से सफ़र के दौरान वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिस्म में मुसलसल पानी की कमी की वजह अगर काफ़ी दिनों तक रहने लगे तो एकदम से पेशेंट को जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उसको घबराहट होना शुरू हो जाती है और वो सुस्त एकदम से बैठते उठते जो है आंखें को आगे अंधेरा आ जाता है और वो दिमाग जो है उनका या सर घूमने शुरू हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उस सूरत में भी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं और लेकिन अगर ब्लड प्रेशर जो है की कैफियत, अगर ब्लड प्रेशर लेवल आपका बढ़ा हुआ है तो उसमें सिर्फ ब्लड प्रेशर लो और ब्लड प्रेशर हाई में ये फ़र्क हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हाई की वजह से अगर चक्कर आएंगे तो सब सर का दर्द होगा, सर में भारीपन होगा, सर में बोझ होगा और उसके साथ आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ब्लड प्रेशर लो के अंदर क्या होता है कि वो आपको चक्कर जो आते हैं वो घबराहट के साथ आते हैं और सुस्ती होती है और आँखों के आगे जो है वो चक्कर आना अंधेरा आना शुरू हो जाता है। और चौथा जो पॉइंट है वो जो है वो है ड्रग का यूज़। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कंटिन्यूअस स्लीपिंग मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मुस्तकिल आपके आसाब को ऐसा ऐसा वीक करना शुरू हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी बाज़-औक़ात पेशेंट को उठते हुए चक्कर महसूस होते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नशा इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे चरस का इस्तेमाल करते हैं, शराब नोशी करते हैं या और किसी तरह का नशे का के अंदर मुब्तला हैं, तो उन पेशेंट्स को भी जो है चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उनके हाथों के अंदर लर्ज़ा आ जाता है और उनके चलने फिरते जो है वो थोड़ा सा डगमगा के चलते हैं। ये इनकी ख़ास निशानियाँ होती हैं ऐसे पेशेंट जिनको ड्रग या नशा और अद्वियात इस्तेमाल करने की वजह से चक्कर आते हैं। और दूसरा ये है कि जो 6 नंबर पॉइंट है वो है कि कुछ अद्वियात की वजह से कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सालों से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बाज़-औक़ात कुछ ऐसे पेशेंट्स को जो मेडिसिन्स होती हैं वो रिएक्शन कर जाती हैं या ड्रग रिएक्शन की वजह से भी पेशेंट को जो है एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और थकन होती है और सुस्ती आना शुरू हो जाती है। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है या 7वां पॉइंट है मैं सॉरी वो 5वां जो पॉइंट मैं बोलना भूल गया था वो है दिमागी तनाव, डिप्रेशन या एंजाइटी। दोस्तों, ये वो वजूहात हैं कि जिनकी सूरत में अगर कंटिन्यूअस बेसुकूनी में की हालत में हो मरीज़ तो उसको भी एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको नींद नहीं आती तो जब सो के उठें तो आगे सर झुकाकर जो है वो उठें तो उनको एकदम से जो है आसमान या घर की छत या कमरे की छत जो है वो घूमती हुई महसूस होती है। और अब आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की तरफ।
दोस्तों वैसे तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो अलामत के ऊपर बिलीव करता है, लेकिन आज टॉप 5 मेडिसिन्स मैं आपसे शेयर करूंगा कि जो चक्कर आने या वर्टिगो में इस्तेमाल की जाती हैं। पहली जो टॉप मेडिसिन है वो है मार्फिनम। ये हर चीज़ जो है पेशेंट को घूमती हुई महसूस होती है। कुछ लोगों को सफ़र के दौरान चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को जहाज़ जब टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड करते हुए चक्कर आते हैं, तो ये बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है। और दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन है वो है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन ऐसी मेडिसिन है कि जिनको गर्मियों में चक्करों का मसला रहता है या धूप में बर्दाश्त नहीं होती, तो आप उनको ग्लूनाइन मेडिसिन जो है वो आसानी से दे सकते हैं। या हीट वेव में अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा लू लग जाए तो आप ग्लूनाइन मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तीसरी जो मेडिसिन है वो है जेलसीमम। दोस्तों जेलसीमम चक्कर की बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसके अंदर जो है ऐसे पेशेंट को महसूस होता है कि उठते हुए उनको खौफ महसूस होता है कि मैं उठा तो कहीं मुझे चक्कर ना आ जाएं, तो ये जेलसीमम मेडिसिन आप उसको इस्तेमाल करा सकते हैं। और चौथे नंबर की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है चाइना 30 आप इस्तेमाल कराएं। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जो ऐसे पेशेंट जो लंबे अरसे तक बीमारी में मुब्तला रहे हों या उनको खून की कमी रहती हो, तो उनको आप चाइना मेडिसिन से इस्तेमाल करा सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और 5वें नंबर पे और आखिरी मेडिसिन जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो मेडिसिन है वलेरियाना। वलेरियाना एक ऐसी मेडिसिन थी कि जिसमें पेशेंट को नीचे की तरफ झुकते हुए, मिसाल की तरफ से झुक के कोई चीज़ उठा रहा है पेशेंट या झुक के बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा है, तो झुकने की वजह से जो चक्कर आते हैं, इसमें वलेरियाना मेडिसिन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आप इस्तेमाल कराएं तो आपको फ़ायदा महसूस होगा। दोस्तों ये तो मेडिसिन थी, आज का टॉपिक था हमारा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमेशा की तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।